हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। होप आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे और न्यू ईयर आने वाला है तो आप खुद को बेटर बनाने के बारे में, खुद को इम्प्रूव करने के बारे में ज़रूर सोच रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फिजियोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में जो कि आपको किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल करने में मदद कर सकती हैं। लाइफ में होता है ना कि कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है जब हमें समझ में नहीं आता कि हमें उस टाइम क्या करना चाहिए या क्या करें। तो ऐसे सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करें, इन हम फैक्ट्स और ट्रिक्स के माध्यम से जानेंगे। तो बात करते हैं मैंने पहले फैक्ट और ट्रिक के बारे में, जो कि है व्हेन समवन आंसर्स योर क्वेश्चंस पार्शली वेट, डोंट इंटरप्ट, chances are high that they will complete the answer when you say nothing। यानी कि जब कोई भी इंसान, ऐसा होता है ना कि किसी आपने कोई क्वेश्चन पूछा लेकिन वो आंसर रुक रुक कर दे रहा है, सोच कर दे रहा है, लेकिन हमें वो चीज़ पसंद नहीं आती और हम उसे इंटरप्ट कर देते हैं, उसे डिस्टर्ब कर देते हैं, जिससे क्या होता है उसका भी फ्लो टूटता है। जो वो आंसर को सोच पा रहा था वो उस चीज़ को नहीं कंप्लीट कर पाता, और ऐसा बहुत बार होता है कि वो आंसर कंप्लीट नहीं कर पाता। लेकिन ऐसा सिचुएशन कभी भी आता है आपके लाइफ में तो आप उसे इंटरप्ट मत करो, उसे सोचने दो। भले वो पार्शली बोल रहा है लेकिन बोलने दो, क्या पता वो आपको एक कंप्लीट आंसर दे दे जो आपको मदद करे, जो भी आपका क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में। तो कभी भी किसी को इंटरप्ट मत करो अगर वो कोई आंसर दे रहा है या कुछ आपको बता रहा है या समझा रहा है। नेक्स्ट थिंग इज व्हेन यू मीट पीपल, नोटिस देयर आई कलर while you smile at them, don't mention anything about it, it's good way to make sure that you really look them in the eyes। जब भी आप किसी से बात करते हो तो हम क्या करते हैं कि हम उसको देखते हैं और उसके बारे में कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं कि तुम ऐसे हो, ऐसा क्यों है, या कुछ भी हम उसको जज करने लगते हैं। लेकिन सही तरीका क्या है, जब भी आप किसी से मिलते हो तो अगर वो कुछ आपसे कह रहा है या कुछ बोलने का ट्राई कर रहा है तो आप सिंपली उसकी आईज़ में देखो, उसको नोटिस करो, बिना उसके बारे में कोई जजमेंट बनाए, बिना उसको जज करे। उसकी आईज़ कलर को देखो, एक स्माइल रखो, उसकी बातों को सुनने की कोशिश करो कि वो क्या कह रहा है। इससे क्या होगा कि एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा आपके ऊपर, आपका जो इमेज बनेगा उसके माइंड में वो एक अच्छा बनेगा कि हाँ, जिससे मैं मिला उसने मेरे को अच्छे से सुना, उसने अच्छे से रिस्पॉन्स करा मेरी बातों को। तो इस तरह से कभी भी आप किसी से मिलते हो तो आपको जो चीज़ करना है वो ये कि सिंपली आपको उसकी बातों को बड़े ही गौर से सुनना है। वो क्या कह रहा है उसकी आइज़ में देखकर, उसके अगर कई बार होता है ना कि हम आइज़ में देखने की कोशिश करते हैं लेकिन हम नहीं देख पाते, हिम्मत नहीं आ पाती अंदर से। तो इजी वे क्या है कि आप उसकी आइज़ को देखो और उसके आइज़ का जो कलर है उसको नोटिस करो, एक स्माइल रखो और फिर बात करने की कोशिश करो। ये चीज़ कैसे होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कभी भी ऐसा सिचुएशन आए तो आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो, जो कि आपको उस सिचुएशन से निकलने में मदद ज़रूर करेगा। आप वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखोगे। नेक्स्ट थिंग इज़ अ पर्सन नेम इज़ द स्वीटेस्ट साउंड इन द वर्ल्ड टू दैट पर्सन। टू मेक अ पर्सन फील वेरी स्पेशल, रिमेंबर टू रिपीट देयर नेम। अब आपने एक चीज़, और ये चीज़ ज़रूर नोटिस करा होगा, कि जब भी आपको कोई आपके नेम से बुलाता है, मान लो जैसे मेरा नाम विशाल है, तो अगर कोई भी इंसान, मैं अब अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो अगर कोई भी इंसान मेरे नाम से बुलाता है, लाइक बोलेगा विशाल इधर आ जाओ, ये कर दो, वो कर दो, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बेटर फील होता है, एक अच्छा साउंड करता है, जो कि हमें फटाक से फोकस करने में मदद करता है कि वो इंसान क्या बोल रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि किसी का भी अटेंशन आप ग्रैब कर सको तो उसके नाम से उसको बुलाने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि ये एक स्वीटेस्ट साउंड है उस इंसान के लिए, अपना नाम।
तो ही और शी बोलने से अच्छा है कि आप उसके नाम से उसे बुलाओ और फिर जो भी आपका क्वेश्चन है वो चीज़ उससे पूछो और जो भी आपकी बातें हैं वो करो। तो ऐसा सिचुएशन आता है कि आप किसी को दोस्त मतलब बनाना चाहते हो या अच्छी बॉन्डिंग बनाना चाहते हो, तो कभी भी आप उसको बिन नाम का मत बुलाओ। जो भी उसका नाम है उससे बुलाने की कोशिश करो। क्योंकि ये एक अच्छी इमेज बनाएगी आपका उस इंसान के माइंड में। नेक्स्ट थिंग इज़ हैव ज़ीरो एक्सपेक्टेशन व्हेन यू आर ट्राइंग समथिंग न्यू, इट प्रेजेंट्स डिसअपॉइंटमेंट। अब लाइफ में हम बहुत सारी नई चीज़ें ट्राई करते हैं। बहुत लोग होते हैं जो नया ट्राई करते हैं उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं हो पाते। तो एक चीज़ आपको करनी चाहिए जब भी आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो। लाइक जब मैंने यूट्यूब नया ट्राई करा था तो लाइक हम सबके माइंड में होता है, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि हम ग्रो कर जाएं, सब्सक्राइबर गेन हो जाए। लेकिन इस टाइम कुछ मैं नया ट्राई कर रहा हूँ, यानी फेस कैमरे के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इस टाइम में आपसे मैं कह सकता हूँ कि मेरे माइंड में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर एक्सपेक्टेशन होगी तो वो मेरे को डिसअपॉइंट करेगी ही करेगी, क्योंकि जब भी हम कुछ नया ट्राई करते हैं तो ये चांसेस बहुत कम होते हैं कि हम उसमें सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। तो अगर आप ज़ीरो एक्सपेक्टेशन हो, आपके अंदर है, कोई भी चीज़ नई ट्राई कर रहे हो, तो वो आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तो लाइफ में अगर आपके कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जब आप कुछ नया ट्राई करते हो, तो अपने माइंड में एक चीज़ रखो, अपने माइंड के अंदर क्लियरली एक चीज़ रखो कि मुझे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, बस मुझे नया ट्राई करना है, इस चीज़ को करना है और जो मैं इससे सीख सकता हूँ वो मैं सीखूँगा और इससे बाहर आ जाऊँगा। अगर मैं इसमें कामयाब हो सका तो इट्स गुड फॉर मी, अगर नहीं हो पाया तो इट्स ऑल्सो गुड फॉर मी। क्योंकि मैं इससे कुछ नया ज़रूर सीखूँगा और ये 100% है कि आप उसमें सक्सेसफुल हो या ना हो, लेकिन आप कुछ नया उसे ज़रूर सीख लोगे। नेक्स्ट थिंग इज़ टू जज अ पर्सनस करेक्टर, नोटिस द वे दे ट्रीट अदर्स। अब ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम किसी को भी उसके फेस से, उसके बाहरी लुक से अट्रैक्ट होते हैं या उसको जज करने की कोशिश करते हैं। आजकल हम दोस्त बनाते हैं आपस में, तो हम क्या करते हैं, हम लुक्स पे जाते हैं। लुक्स मैटर करता है, लेकिन क्या सिर्फ लुक्स मैटर करता है या क्या सिर्फ जो वो दिखाना चाहता है वो मैटर करता है? नहीं, मैटर ये करता है कि वो इंसान अंदर से कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो दूसरों के साथ कैसे बिहेव करता है। जो इसमें कहा गया है कि अगर आप किसी को समझना चाहते हो, उसके बारे में जानना चाहते हो वो कैसा बिहेव करता है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि वो दूसरों के साथ कैसे बिहेव करता है। अब दूसरों के साथ कैसा बिहेव करता है ये कैसे मालूम पड़ेगा? आप कुछ ऐसा ट्राई कर सकते हो, कुछ आप उस पर ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो जिससे उसकी सच्चाई निकल के बाहर आए। लाइक मान लो अगर रोड पे कोई जा रहा है, कोई हेल्प मांग रहा है, लेकिन वो देख कर भी उसे इग्नोर कर रहा है, तो यानी वो अंदर से उतना अच्छा नहीं है, वो हेल्पफुल नहीं है। लेकिन वहीं पे आप दूर कहीं खड़े हो, लेकिन आप उसको नोटिस कर रहे हो कि वो जो इंसान है उसने किसी को देखा जिसको हेल्प की ज़रूरत है और वो जाके उसको हेल्प कर रहा है, और उसे नहीं पता कि आप उसे देख रहे हो, लेकिन वो फिर भी हेल्प कर रहा है, यानी वो अच्छे नेचर का है, वो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में भी मदद करेगा। तो अगर इस तरह से आप किसी का भी नेचर जान सकते हो कि वो कैसा है कैसा नहीं है, ना कि आप लुक्स पे जाओ और उसे बाहर से आप वो कैसा दिखा रहा है इससे अट्रैक्ट हो रहे हो। नेक्स्ट थिंग इज व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग, टीच समवन अबाउट इट, you will remember it easily and explore more in the process of teaching। अब हम में से मैक्सिमम लोग, या मैं खुद देखता हूँ अपने आसपास, वो लोग क्या करते हैं, अगर वो कुछ नया सीखेंगे ना तो वो उस चीज़ को दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ मैं नया सीखा हूँ,
मैं तुमसे आगे हो गया हूँ या मुझे तुमसे ज़्यादा आता है, जो कि उस इंसान को पीछे ले जाती है। हम सोचते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं, वो चीज़ आपकी इमेज को गिरा रही है, आपके रिस्पेक्ट को कम कर रही है। बेस्ट वे क्या है कि आपने कुछ नया सीखा और आप चाहते हो कि उसे लाइफ मतलब आगे तक उस चीज़ को याद रखो या आपकी मेमोरी में फिट रहे, तो बेस्ट तरीका क्या है कि आप किसी ऐसे को उस चीज़ के बारे में बताओ जिसकी उसको ज़रूरत हो, जिसको उसकी वाकई में उस चीज़ की नीड हो, उस नॉलेज की नीड हो। उसको अगर आपने बता दिया तो इससे दो चीज़ें होंगी। एक तो वो इंसान कुछ नया जानेगा, कुछ नया सीख पाएगा, और दूसरी चीज़ जो इसमें कहा गया है, यानी कि आप उसको और आगे तक याद रख सकोगे, वो आपके माइंड में फिट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप कुछ भी सीखते हो तो खुद की ईगो को बढ़ाने से अच्छा है, खुद को बड़ा समझने से अच्छा है कि आप उस चीज़ को किसी दूसरे बंदे को सिखाओ, ताकि आपका भी नॉलेज ग्रो हो और उस बंदे का नॉलेज भी ग्रो हो। अगली चीज़ है स्टैंड अप स्ट्रेट, इट मेक्स यू लुक्स मोर कॉन्फिडेंट एंड यू विल एक्चुअली फील मोर कॉन्फिडेंट। अब क्या होता है ना कि हम किसी से बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम टाइम हम या तो उसकी बातों का इंटरेस्ट नहीं दिखाते, या फिर हम अपना बॉडी पोस्चर ऐसा रखते हैं जैसा कि हम लेज़ी फील कर रहे हों। लेकिन अगर आप खुद को बेटर बनाना चाहते हो, खुद की कम्युनिकेशन को बेटर बनाना चाहते हो, किसी को ऐसा ना लगे कि आप उसकी बातों को इग्नोर कर रहे हो या आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो इसके लिए आप एक सिंपल सा चीज़ कर सकते हो, वो कि आप जब भी किसी से बात करते हो या कहीं पर बैठे हो तो अपने आप को स्ट्रेट रखने की कोशिश करो। अपना जो पोस्चर है उसको सीधा रखो, ज़्यादा मूव मत करो, एकदम स्ट्रेट बैठे रहो या खड़े रहो। ये क्या करता है, ये आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। दूसरी चीज़, ये सामने वालों को, सामने जो आपके सामने होगा उसको भी फील कराएगी कि हाँ, जो सामने वाला है वो कॉन्फिडेंस है और वो मेरी बातों में इंटरेस्टेड है, और ये एक्चुअली में आपको कॉन्फिडेंस फील कराएगी ये चीज़। तो अगली बार अगर आप किसी भी कन्वर्सेशन में हो या किसी भी की भी बातों को सुन रहे हो तो खुद को स्ट्रेट रखो, अपने पोस्चर को सही रखो। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, जब आप अपने बैक को स्ट्रेट करते हो तो ये आपके ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा कर देती है, जिससे क्या होता है आप अच्छे से सोच पाते हो, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो पाता है और आप ज़्यादा एनर्जेटिक लगते हो। तो आज की इस वीडियो में ये छोटी सी चीज़, ये कुछ पॉइंट्स जो आपको किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल करने में मदद करेंगी, ये मुझे उम्मीद है कि आप इन पॉइंट्स पे अमल करेंगे और अपने 2023 को बेटर बनाएंगे मेरे साथ, इन चीज़ों को अपनी लाइफ में लाकर। और चैनल पे नए हो तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप प्रीवियस वीडियोस जाकर देखो और आप बता सकते हो कि क्या इम्प्रूवमेंट आपको लग रहा है अब की जो वीडियोस आ रही हैं, आज की या पहले की जो वीडियोस रही हैं, ताकि मैं भी जान सकूं, खुद को इम्प्रूव कर सकूं 2023 में और हम सब मिलकर आगे बढ़ सकें। तो एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं कल फिर से मिलूंगा आपको अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।